हाँ जी, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम अलैकुम साਰਿਆਂ ਨੂੰ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ਦੀ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ 3:45 ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ बेस्ट ही हो चुकी है क्योंकि 500 का अपना की सीगा एक टारगेट सी जिहदे विचों मैंने 300 क्वेश्चंस तुहानूं करवा दिते ने। ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स का 200 क्वेश्चंस का टेस्ट हो चुके हैं, पर आपां ने कि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन वाला जिहड़ा पार्ट है जो काफ़ी देर का मिसिंग चल रहा सीगा उहनूं भी सक्सैसफुल बनाने दे लई ये क्लासेस तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहणगीਆਂ। तुहानूं पता है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो 30 मार्क्स की आऊगी अगर मैं गल कर रही हाँ PS टेट की, ठीक है, या फिर मैं गल कर रही हाँ C टेट की, ठीक है जी। आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 एंड C टेट जोड़ा कि अपना टारगेट है ही 8 फरवरी का। तो इंग्लिश 30 की आऊगी, मतलब कि 15 नंबर तो पैडागोजी दे, बट जोड़े 15 नंबर है इंपॉर्टेंट वाले वो कितों आएंगे भाई, पैसेज तो सारे नू पता है। मेरी गल सुन लो सारे जाने, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाली क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। पहला सारे जाने लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो जेडे भी न्यू स्टूडेंट्स ने सबसक्राइब कर दो। तो अज मैं थोड़े नाल एक लैके आई हाँ पैसेज, आप थोड़ा जिहा डिटेल दे विच उहनूं डिस्कस करांगे। कुछ उहदे क्वेश्चंस ने उहनूं आपां डिस्कस करांगे। थोड़े लिए क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, तो इंटरेस्टिंग दे नाल आपां इंटरेस्टिंग वे दे नाल चैप्टर नूं एक कॉम्प्रीहेंशन शुरू करन लग्या। देख लो सारे जाने आ जाओ भाई। गुड इवनिंग सारिਆਂ ਨੂੰ। फोकस बोर्ड ते होवे भाई, फोकस बोर्ड ते होवे सारिਆਂ दा। पैसेज दा पैटर्न मैंने तुहानूं दस्सिया ही है, की पैटर्न है, जंप टू द क्वेश्चन, जंप टू क्वेश्चन टू सेव योर टाइम नूं सेव करन लई। उस तो बाद की करना है, क्लिक, किस ते क्लिक करना है, कीवर्ड ते, एंड देन यू नो थोड़ा आंसर। तो भाई रेडी हो, शुरू करिए। अपना टॉपिक की है द क्रोनोबायोलॉजी ऑफ हार्ट फेलियर। कि मैम बड़ा डरावना जा तुसी पैसेज लैके आए हो, बट PS टेट ने ही पेपर पाया होया, काफ़ी ज़्यादा बार ये आपां नूं पैसेज देखने नूं मिले। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं सारे जाने। देखो भाई हुण ध्यान नाल मेरी गल सुनिए, क्वेश्चन पे शुरू कर दिता आपां ने देखना कीवर्ड की अकॉर्डिंग टू द पैसेज मॉर्निंग फिनोमिनन की हुंदा है। बस पैसेज दे विच ओही चीज़ नूं टिक करांगे, ऑटोमैटिकली अपना आंसर आ जाऊगा। स्लो एंड स्लो कहंदे वी वन द रेस, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो बेसिकली जिवें आपां पैडागोजी दे विच इन्ना ज़्यादा प्रो हो चुके हैं, तो आ सैक्शन भी थोड़ा पैराग्राफ वाला सैक्शन भी आपां ने स्ट्रॉन्ग करना ही है। तो सारे ने मेरी गल ध्यान नाल सुन लिया। देखो चैट आप दी बात करियो। According to the passage, morning phenomenon refers to a sudden increase in energy level, ठीक है, a specific period between 8 AM and 10 AM where heart attack risk peaks। मतलब कि 8 ते 10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਮੈਂ अलग ही है वैसे ये टॉपिक लिटरली है ना, गूज़बम्स आ जाते हैं। हार्ट अटैक रिस्क ਹੁੰਦਾ नैचुरल सीजन के अकॉर्डिंग या फिर टेंडेंसी। हुण अपने कोल की है मॉर्निंग फिनोमिनन। मैंने सिर्फ वर्ड लभना है मॉर्निंग फिनोमिनन, मैनू अगर कितने मिल गया तो देखो मैं करूँगी, ठीक है जी। कहते पोटेंशियल कॉजेज इंक्लूड एन अर्ली मॉर्निंग इंक्रीजेस। भाई मॉर्निंग फिनोमिनन चाहिए हमें तो, है ना। देखो कहाँ पड़ा है, ये रहा द मॉर्निंग फिनोमिनन वेयर हार्ट अटैक्स आर मोर कॉमन इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर वेकिंग। कहते कि मैम जो आप मतलब एक बंदा खड़ा होंगे ना, मतलब उठते आप मॉर्निंग के स्टार्टिंग के कहते मतलब शुरुआत वाला जो टाइम पीरियड होंगे उदों ज़्यादा चांसिस होंगे हार्ट अटैक के। लिटरली स्कैरी, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट इन द मिड 90s ये चीज़ दसी गई है, ठीक है। हुण इन्हां ने की अपने को ऑप्शन दे 8 AM तो लैके 10 AM सीगा, बिल्कुल सीगा। तो हुण वॉट इज़ द स्मार्ट वर्क रादर दैन हार्ड वर्क, कि यू हैव टू जस्ट कीवर्ड ते क्लिक करना है एंड यू हैव टू नोट द आंसर। तो गाइज आंसर की आ जाऊगा 8 AM एंड 10 AM, ठीक है भाई। 8 AM एंड 10 AM दे विचकार दी, है ना, हार्ट अटैक ज़्यादातर देखी जाते हैं। हायर मतलब कि हायर चांस होंदा है कि सुबह के 8 तो 10 के विचकार हार्ट अटैक वाला इशू आता है, ठीक है। तो अपने को आंसर की आ जाऊगा भाई B आ जाऊगा। सारे ने भाई क्लिक करना है, चैट रेट आपकी दसो मैनू। क्वेश्चन नंबर 1 का की आंसर आ गया मेरे को, B आ गया। टॉपिक थोड़ा जा कह सकते हैं, टॉपिक थोड़ा जा है स्कैरी है, बट इट्स ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट साइटेड एज अ बायोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूटर टू मॉर्निंग हार्ट अटैक। हुण आपां नूं क्वेश्चन की आ गया, देखो सारे ने पैराग्राफ नूं एनालाइज भी करना, ठीक है। तो जिमें जिमें मैं थोनों सिखा रही हूँ एक पैसेज नूं तरीका, थोड़े जिमें जिमें 200 क्वेश्चन के टेस्ट होया पैसेज के भी टेस्ट होंगे, अच्छी तरीके नाल इहनूं देखो। कहंदे केड़ा
मतलब फैक्टर है नहीं। हुण आपां ने काफ़ी फैक्टर्स देखांगे आपां किहड़े-किहड़े फैक्टर्स ने जिहदे नाल हार्ट अटैक्स हुंदे ने, ठीक है, बट किहड़ा फैक्टर नहीं है फ्रॉम द 4 ऑप्शंस, ठीक है जी। तो चलो ਇਹਦੇ ऑप्शंस की है, कहते अर्ली राइज इन द ब्लड प्रैशर, कि हुण बीपी की प्रॉब्लम के कारण हो सकता है हार्ट अटैक, ठीक है। इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ हार्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, हुण हार्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के कारण भी कहते मैम रीजनस बन सकते हैं हार्ट अटैक के, ओके, ठीक है। या फिर अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, अगर ब्लड अपना फ्लो वध जाता है की कहते वो रीजन हो सकता है हार्ट अटैक का, या फिर एन एसिलरेटेड हार्ट रेट की मतलब हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होगी। हुण मेरे को 4 ऑप्शंस ने, क्वेश्चन की पूछे नॉट ट्रू, मैं की करूँगी जस्ट एक बार रीडिंग लऊँगी, देखूँगी कि भाई कित्थे कित्थे मैंशन है। हुण आ पैराग्राफ दे विच ज़्यादा मैंशन किया होया बेसिकली कि रीजनस हो सकते हैं, तुसीं चैक करना मेरे नाल, ठीक है जी। चलो बड़ा खौफनाक है ना, अलग जिहा टॉपिक है बट इट्स ओके, लेट्स स्टडी टुगैदर। तुसीं नाल नाल मेरे पढ़ना है, आपां करदे हां। पोटेंशियल कॉजेज इंक्लूड एन अर्ली मॉर्निंग इंक्रीज इन ब्लड प्रैशर, तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो ये नाल ट्रू लगा दो, दिस इज ट्रू। जिमें जिमें उत्थे लिखा होया उत्थे उमें करी चलो, अपने आंसर्स बिल्कुल सही आएंगे। इंक्रीज इन ब्लड प्रैशर हो गया कि मैम इंक्रीज इन हार्ट रेट, की अपने को हार्ट रेट मैंशन सीगा, तो तुसीं कहोगे मैम बिल्कुल मैंशन सीगा। द नैचुरल नहीं यानी हार्ट रेट कित्थे है भाई, आ सीगा, तो मैम इत्थे भी मैं की करता ट्रू करता। चल पीछे चलिए, होर की सीगा हार्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। हार्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की दिता होया सीगा आपां नूं, देखिए कित्थे दिता होया सीगा, ठीक है। कंसनट्रेट ऑफ हार्ट, हुण भाई एक ही रह गया मेरे अकॉर्डिंगली, ये फॉल्स होगा बट स्टिल मैं एक बार चेक करूँगी पैसेज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। पोटेंशियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हायर इंसीडेंट ऑफ हार्ट अटैक्स, नहीं मतलब कि आपां नूं किते भी नहीं मैंशन किया कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ब्लड फ्लो होगा, किते भी ये चीज़ मैंशन नहीं है। अगर है तो डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली अपने को आंसर क्या आ जाऊगा भाई, फॉल्स, की आंसर आ जाऊगा सी। अगर एक बार आप फिर इनू चेक कर लिए तो तुसीं देखो, अदर स्टडीज बर्थडेज एंड बीइंग अ बैचलर स्ट्रेस इज अ थॉट, चलो अपने को किते भी नहीं मैंशन हैगा हार्ट ब्लड फ्लो का, ठीक है ना। आ सी रिड्यूस किया होया, ठीक है, उन्होंने मैंशन तो करता की कहते बट की है मैम डिक्रीज मैंशन है, इंक्रीज तो ब्लड फ्लो का किते भी मैंशन नहीं है, तो ऑटोमैटिकली मेरे को एक कीवर्ड सीगा की सीगा कि कुछ फैक्टर्स जिहदे नाल बायोलॉजिकली है ना कि हार्ट रेट जिहड़ा हैगा रिस्क ज़्यादा वध जाता है, बट एक यह जी चीज़ जो कि नैगेटिव परस्पैक्टिव दे विच सीगी, तो ऑटोमैटिकली आंसर क्या आ गया, सी इज माई आंसर। चलो वॉट कैन बी इनफेयर्ड अबाउट द मंडे, हुण भाई यह जी की डेट है, मतलब कि मंडे नूं इन्ना ज़्यादा रिस्क फैक्टर किवें होगा। हुण तुसीं सोचोगे कि मैम अगर मतलब है ना कि अगर एक बंदे ने जाना है, अगर उन्होंने हार्ट अटैक होना है, तो मंडे का की कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो बेसिकली गाइज गल इन्नी क है कि इन्होंने एक मंडे नूं ना एक रिस्क फैक्टर वाला डे कंसीडर कर दिता है, ठीक है। हुण तुसीं देखो एक बार ऑप्शंस पढ़ो कि ऑप्शन दिते, फिर आप पैसेज के अकॉर्डिंगली चलेंगे। चलो तो देखो, इट इज सोलली ड्यू टू द कोल्ड वेदर टिपिकली फाउंड ऑन मंडेज, ओके। इट मे बी रिलेटेड टू द लाइफ इन द फास्ट लेन। आप ऑप्शंस पढ़ांगे पहले फिर पैसेज पे क्लिक करांगे। देखो क्वेश्चन की है कि मंडे ही क्यों, है ना, कि व्हाट कैन बी इनफेयर्ड अबाउट द मंडे, कि मंडे के रिगार्डिंग की चीज़ टेक्स्ट तो पता लग सकती है कि की रिस्क फैक्टर्स नहीं, तो कहते क्योंकि कोल्ड वेदर होंगी है भाई, ये तो कोई गल नहीं बनी, बट इट्स ओके, वी विल रिलेट टू द पैसेज, इट मेट बी रिलेटेड टू द लाइफ इन द फास्ट लेन। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ सैटरडे ਹੁੰਦਾ संडे तो बाद ਕੀ ਆਉਂਦਾ मंडे, एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ वर्किंग डे शुरू हो जाता ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ जाना ਹੁੰਦਾ। तो यू नो द फैक्टर है ना कि जो स्पीड रेट है, हम कह सकते हैं अपनी मतलब तुसीं एवें कहोगे कि मैम जिहड़ा माइंड है ना वो साडा कदे कंट्रोल नहीं हुंदा, ते सैटरडे संडे वीकेंड दे विच थोड़ा जिहा रिलैक्स हुंदा, बट अगेन वी हैव टू गो टू द नैक्सट वीक शेड्यूल, है ना, सारियां चीज़ां हुंदा, उसके कारण थोड़ा जिहा स्ट्रैस रहिंदा है, वर्किंग आवर्स दे मतलब काफ़ी चीज़ां रहिंदियां ने, ठीक है जी। तो दिस कैन बी वन रीजन, इट इज़ द ओनली डे ऑफ द वीक वैन हार्ट अटैक, यार ये वैसे ना आप कॉमन सेंस दे नाल भी कर सकते हैं, मतलब पैसे तो जा लांगे बट तुसीं कॉमन सेंस नाल भी कर दो। रिसर्चर्स हैव कंप्लीटेड रूल आउट स्ट्रेस एज अ कॉज फॉर दिस पैटर्न। नो लेट्स स्टडी। गल किहदी हो रही है, मंडे दी। चलो भाई हमें सिर्फ हमने क्या करना है, स्कैन करना है, सिर्फ हमें मंडे दिखना चाहिए और हम वहाँ पर क्लिक कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है जी। थोड़ा सा पढ़ दें कि भाई क्या लिखा है आपने, क्या लिखा है। कहते हार्ट फेलियर्स अपीयर्स टू हैव पैटर्न, अच्छा, related to seasons with more heart attacks occurring in cold weather and on
मंडेज। ठीक है, हुण कहंदे मंडेज दे विच ज़्यादातर की हुंदा है कि हैव पैटर्न रिलेटेड सीजनस दे अकॉर्डिंगली कहंदे कि हार्ट अटैक दी रेट ज़्यादा हुंदी है। ठीक है जी, कुछ होर मंडे बारे इन्होंने लिखिया कि नहीं लिखिया, देखिए कहते पोटेंशियल कॉजेज इंक्लूड अर्ली मॉर्निंग, ये तो आप पढ़ लिया सीगा, हायर अटैक्स बिटवीन। ठीक है, अदर स्टडीज हैव बैचलर इंक्रीज, स्ट्रेस आ गया, हाँ 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 ओके। तो बेसिकली आही वाला पैराग्राफ तो आप रिलेट करना है। ठीक है, मॉर्निंग फिनोमिनन हो गया अपने को, मंडे का सिर्फ एक फैक्टर आ रहा है, की फैक्टर है कि हार्ट फेलियर अपीयर्स टू हैव पैटर्न्स बिकॉज ऑफ सीजन एंड टाइम विद मोर हार्ट अटैक अकरिंग इन द कोल्ड वेदर। तो हुण तुसीं देखोगे भाई क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, तो सारे ने मैंने दसना है इट इज स्लोली ड्यू टू द कोल्ड वेदर ड्यूरिंग। ठीक है, इट मे बी रिलेटेड टू द लाइफ इन द फास्ट एंड स्ट्रेस ऑफ द स्टार्टिंग वीक वर्क, या फिर रिसर्चर्स हैव कंप्लीट रूल आउट स्ट्रेस एज अ कॉज फॉर दिस पैटर्न। तो दिस विल बी योर क्वेश्चन ऑफ द डे। अज मैं एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन ऑफ द डे थोड़ा मैंशन करूँगी, तो सारे ने क्वेश्चन नंबर 3 मैनू आंसर दसना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द वर्ड इंप्लीकेटेड इन द सेकेंड पैराग्राफ। गाइज पहला तो सारे जाने लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो क्लास नू। जेड़ा आपां पैसेज कर रहे हाँ ये होमवर्क नंबर 1 की आ गया क्वेश्चन नंबर 3। देखो जिवें पैडागोजी की क्लास दे विच मैं हमेशा करवानी हुन्नी आ तुहानू, पैडागोजी की क्लास दे विच क्वेश्चन ऑफ द डे दिनी हुन्नी आ, उवें तुहानू स्टडी करना है, स्टडी एनालाइज करके तुसी खुद इहदा आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इट विल बी द बेस्ट वे टू मेक अ चाइल्ड फोकस्ड इन द ऑन द सेल्फ ऑफ स्टडी एज वेल एज इन आप कह सकते हैं पैराग्राफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। द वर्ड इंप्लीकेटेड हुण इहदा की मतलब है, सेकेंड पैराग्राफ दे विच है क्लोजेस्ट। हुण कहंदे मैम इंप्लीकेटेड जो है ना, इंप्लीकेटेड वाला जो वर्ड है उदा की हो सकता है, उदा बेसिकली सिनोनिम की हो सकता है। ठीक है, एक्सोनरेटेड, सिंपलीफाइड, इन्वॉल्व, कनेक्टेड या फिर इग्नोर। हुण भाई ये की है, ये वाला की क्वेश्चन है इंप्लीकेटेड, आप पढ़िए थोड़ा पढ़ते हैं भाई, है ना। पोटेंशियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ हायर इंसिडेंट ऑफ हार्ट अटैक्स। ठीक है जी, okay, 8 AM. Other studies have linked birthdays and being a bachelor to increase risk. Stress is a thought be connected to this factor. Research continues. Okay, भाई second passage ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ implicated. While high fat diets and stressful lifestyles okay have patterned. Okay. Stimulating hormones. ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਕੇਟਡ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, पोटेंशियल कॉजेज इंक्लूड एन अर्ली मॉर्निंग इंक्रीज। ठीक है, इन प्रेशर, हार्ट रेट एंड हार्ट स्टिमुलेटिंग मतलब हार्मोन्स अलॉन्ग साइड रिड्यूस द ब्लड फ्लो, पोटेंशियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग हायर इंसिडेंट ऑफ। ठीक है, अदर स्टडीज हैव लिंक्ड बर्थडेज। ठीक है, एंड बैचलर टू इंक्रीज रिस्क। ठीक है, दे थॉट टू बी कनेक्टेड। ठीक है, टू द फैक्टर्स एंड रिसर्च कंटिन्यूस। तो भाई ਇਹਦਾ आंसर सिंपल एक आ रहा है, मैनू बार बार उत्थे सिर्फ एक ऑप्शन ते मतलब बार बार नज़र जा रही है, वो किहड़ा है, इन्वॉल्वड या फिर कनेक्टेड, क्योंकि जिहड़ा स्ट्रेस है या फिर रिस्क फैक्टर्स ने किते ना किते वो कनेक्टेड ने। दिस थिंग इज रिलेटेड विद इंप्लीकेटेड। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ जाऊगा मेरे को सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े लिए आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द पैसेज। नाउ हुण बेस्ड ऑन द पैसेज, जेड़ी चीज़ बेस्ड आ गई अपने को, ਜਿਹੜੀ चीज़ अपने को बेस्ड आ गई, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਹਾਊ ਹੈਜ਼ ਦ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਚੇਂਜ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਪੈਸੇजेस ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, बट अपने सामने कई क्वेश्चन होंगे ने जो अपन पूछ लेंगे कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली जो टैक्सट लिखा हुआ है, मतलब कि जो ग्राफिक लिखा हुआ है वो सारे ने किस अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है जी, तो हुण ये थोड़े लिए क्वेश्चन आ गया कि इट हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम बायोलॉजिकल टू सोशल फैक्टर्स, नैरो डाउन है, ठीक है, एक्सप्लेंडेड है, एक्सपैंड हो गया, या फिर सॉल्व कंप्लीटली बाय कार्डियोलॉजिस्ट। हुण दिस इज योर क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे एंड सारा ने ये चीज़ को अटैम्प्ट करना है। गाइज देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थोड़े लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैडागोजी हो चुकी है काफ़ी हद तक, बट पैसेज दे विच स्ट्रॉन्ग करना है। चलो, वॉट इज़ द ऑथर्स प्राइमरी पर्पस इन द फर्स्ट पैराग्राफ, की पर्पस की है, कहते आर्ग्यू करना,
आर्गूमेंट है इंट्रोड्यूस करना कि हार्ट फेलियर फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न्स, या फिर लिस्ट हिस्ट्री दी 1980s दी, या फिर टू एक्सप्लेन वाई कोल्ड वेदर इज डेंजरस। चलो पहला पैराग्राफ मतलब कि सॉर्ट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। हुण तुसीं देखो कि उन्होंने की किया, रिसर्च इनटू हार्ट अटैक्स। गाइज मेरे नाल पढ़ो ये चीज़ नूं, रिसर्च इनटू हार्ट अटैक ट्रिगर्स इज गोइंग एज हार्ट डिजीज रिमेन अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, है ना, इन द यूएस वाइल हाई फैट डाइट्स एंड स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल्स भी फैक्टर ने। काफ़िया ने सजैसट किया, स्टडी किया कि एक वाइडर सरप्राइजिंग रेंज ऑफ रिस्क्स हैगे ने। हार्ट फेलियर अपीयर्स टू हैव पैटर्नस। हुण मेन तो सीजन के पैटर्नस की गल की गई है कि जिहड़े हार्ट अटैक्स हो रहे हैं इन्हां कोल ज़्यादा की है, मतलब कि तुसीं कह सकते हो इट हैव की गल चल रही सी अपनी कि टू इंट्रोड्यूस द आइडिया कि की चीज़ फर्स्ट पैराग्राफ के इंट्रोड्यूस की गई है कि हार्ट फेलियर फॉलो स्पैसीफिक काफ़ी मतलब रिस्क फैक्टर्स होंगे ने। तो आपां नूं अगे सैकेंड पैराग्राफ के भी इन्होंने इंट्रोडक्शन के ही दसता सीगा कि काफ़ी पैटर्नस होंगे जिहदे उन्होंने बीपी की गल की, हार्ट रेट की गल की। तो दिस इज़ द स्पैसीफिक ऑप्शन दैट इज़ सूटेबल, ठीक है जी। आंसर विल बी बी। नाउ जिवें मैं तुहानूं कहनी हुंदी हाँ, अगर एक पैसेज है तो उहदे विच ग्रामेटिकल चीज़ ना आवे, ये तो चीज़ हो ही नहीं सकती। तो विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ एस्टोनिशिंग एज यूज इन द फ्रेज लॉन्गर एंड एस्टोनिशिंग। हुण यह एस्टोनिशिंग की है, ठीक है भाई। एस्टोनिशिंग की है भाई, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तुसीं सारिआं ने कॉमेंट करो यार। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार मैं तुहानूं टाइम दे रही हूँ, थोड़ा जा इसनूं पढ़न की कोशिश करो। देखो तुहाडे कोल तुहाडा की आंसर आऊगा भाई, क्या आंसर आएगा? क्या इसका आंसर नाउन आएगा, वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा या फिर हमारे पास एडवर्ब आ जाएगा? तो सारे ने मैंने ये चीज़ दसनी है, ठीक है। एस्टोनिशिंग या फिर लॉन्गर एंड एस्टोनिशिंग एक ही है यार। कोई भी चीज़ लॉन्ग है, अगर मैं नॉर्मल दिमाग लगावा लॉन्ग शॉर्ट, अगर कोई पर्सन की भी गल कर रहे हैं ना, कोई क्वालिटी है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ की अगर विशेषता है या कुछ भी है उन्होंने आप जनरल टर्म्स से की कह दें एडजेक्टिव, मतलब कि दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। वी हैव नो नीड टू गो बैकवर्ड्स, देयर इज़ नो सर्टन नीड टू गो बैकवर्ड्स। आप नॉर्मली क्लिक कर सकते हैं कि हो गया भाई एडजेक्टिव हो गया। तो बेसिकली 7 क्वेश्चन सीगे, ठीक है, 2 तुसीं करने ने, बाकी मैंने दसी बाकी जोड़े क्वेश्चन से उहदे थोड़े किन्ने मार्क्स आए। तो दैट्स इट। यह तुहानूं पता है न्यू बैच अपना लॉन्च होया कदों होया 4 दिसंबर का, जिहदे विच सारी टीम तुहानूं प्रोवाइडर है। सारी टीम तुहानूं हर एक सबजैक्ट दे विच परफेक्ट बनाऊगी एंड थोड़ा पेपर ओबवियसली क्लीयर कराऊगी। अगर मैं टेस्ट की गल करा, अगर मैं प्रैक्टिस मोक की गल करा, या फिर जिहदे विचों सारिआं नूं डर लगदा हुंदा है, इंग्लिश या फिर साइकोलॉजी, सारे मतलब जो भी सबजैक्ट्स ने बेसिकली वो सारे तुहानूं अच्छे तरीके नाल कराए जाएंगे अंटिल एंड अनलेस थोड़ा पेपर क्रैक नहीं हुंदा, ठीक है जी। तो यह है बैच अपना, तो यदा नवा आ गया अपने को। प्राइस तो बहुत मिनिमल ही है 999, पर किवें मिलूगा, किवें मिल सकता है आपां प्राइस यह, अगर तुसीं अरोड़ा क्लास की ऐप नूं डाउनलोड करते हो। अरोड़ा क्लासेस दी ऐप नूं ओपन करके तुसी कोर्सेस ते क्लिक करके 4 दिसंबर वाला बैच कर देना, ठीक है। हुण देखो प्राइस इत्थे नहीं मैंशन करना, AC 514 लगा के तुहानूं रीजनेबल प्राइस मिल जूगा। सो आई होप कि तुहानूं सैशन पसंद आया होवे, ठीक है। लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर कर दिओ। तो एक होर चीज़ कहूँगी, जेह्ड़े अपने क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है, वो तुसी जरूर कॉमेंट करना। दैट्स इट, थैंक यू, शुक्रिया, गुड नाइट।